to the channel Acharya Online. Please subscribe the channel and press the bell icon. Good morning students, once again this is the second video of the lesson in the kingdom of fools. In the first video we read that the king called the dancing girl. The dancing girl was summoned by the king. When she came, the king told him, because of your anklet jingling, the bricklayer could not build a strong wall. He built a bad wall. And the wall, it has fallen on a poor burglar and killed him. वो दीवार एक गरीब बर्गलर के ऊपर गिर गई और उसकी मृत्यु हो गई. So you have killed an innocent man. तुमने एक निर्दोष आदमी को मारा है. You will have to be punished. तुम्हें इसकी सजा मिलेगी. She thought for a minute and said, My lord, wait. वो थोड़ी देर सोची और कहा कि जहाँ पना रुकिए. I know now. अब मुझे पता चल गया है कि why I was walking up and down that street. मुझे याद आया कि मैं उस सड़क पे क्यों आती जाती थी. I had given some gold to the goldsmith to make some jewelry for me. मैंने कुछ सोना दिया था गोल्ड स्मिथ को कि इससे कुछ ज्वेलरी मेरे लिए बना देना. He was a lazy scoundrel. वो बहुत ही आलसी था. He made so many excuses. उसने मुझसे बहुत सारे बहाने बनाए. Said he would give it now and he would give it then. वो कहता था कि मैं आज दे दूँगा, कल दे दूँगा, and so on all day. जब भी मैं वहाँ जाती वो बस यही लाइन कहता था. He made me walk up and down to this house a dozen times. उसके कारण मैं इस घर के पास से आती जाती थी डजन टाइम्स, लगभग दर्जन टाइम से भी ज़्यादा. That was when this bricklayer saw me. और उसी वक्त इस ब्रिकलेयर ने मुझे देखा. It is not my fault, my lord. It is the damned goldsmith fault. ये मेरी गलती नहीं है, यह गलती उस गोल्ड स्मिथ की है. Poor thing, she is absolutely right. जो राजा ने कहा poor thing, ये बिल्कुल सही बोल रही है. Thought the king, राजा ने सोचा. Weighing the evidence, मतलब पूरे गवाहों को सुनने के बाद. We have got the real culprit at last. उसने कहा कि अंत में हमें रियल वास्तविक दोषी मिल गया है. Get goldsmith, उस गोल्ड स्मिथ को लेगा. Wherever he is hiding, वो जहाँ कहीं भी छिपा है. At once, तुरंत लेकर आओ. The king's bailiffs, bailiff बोलते हैं वैसे सैनिकों को जो राज्य में देखते हैं कि राजा के द्वारा बना हुआ कानून सही ढंग से चल रहा है या नहीं. तो किंग के जो बैलिफ्स थे सर्च फॉर द गोल्ड स्मिथ, उन्होंने तलाशा उस गोल्ड स्मिथ को. हु वॉज हाइडिंग इन अ कॉर्नर ऑफ हिज शॉप, जो अपने दुकान के कोने में छिपा था. व्हेन ही हर्ड द एक्यूजेशन, जब उसने अपने दोस्त को सुना, अपने आरोप को सुना अगेंस्ट हिम, ही हैड हिज ओन स्टोरी टू टेल. उसकी अलग ही कहानी थी बोलने के लिए राज दरबार में. उसने कहा कि माय लॉर्ड, आई एम अ पुअर गोल्ड स्मिथ. मैं तो एक गरीब गोल्ड स्मिथ हूँ. इट इज़ ट्रू, ये सच है कि आई मेड दिस डांसर कम मेनी टाइम्स टू माई डोर, कि मेरी वजह से यह डांसर मेरे दरवाजे पर बहुत बार आई. आई गेव हर एक्सक्यूजेज, मैंने उसे बहाने भी बनाए. बिकॉज आई कुड नॉट फिनिश मेकिंग her jewelry before I finished the rich merchant's orders. क्योंकि मैं इसके ज्वेलरी को समाप्त नहीं कर पाया एक रिच मर्चेंट्स के ऑर्डर वाले ज्वेलरी को बनाने से पहले.
मतलब मुझे पहले उस मर्चेंट, रिच मर्चेंट्स के ऑर्डर्स को देना था। दे हैड अ वेडिंग, उनके घर में शादी थी। एंड दे वुड नॉट वेट, वो इंतजार नहीं कर सकते थे। यू नो हाउ इम्पेशेंट रिच मैन आर, आप जानते हैं कि रिच मैन जो हैं वो कितने इम्पेशेंट होते हैं, उन्हें धैर्य नहीं होता। Who is this rich merchant who kept you from finishing this poor woman's jewelry, made her walk up and down, which distracted this bricklayer? कौन है ये रिच मर्चेंट, राजा ने पूछा। जिस who kept you from finishing, जिसने तुम्हें रोक दिया इस पुअर वुमेन के ज्वेलरी को फिनिश करने से, और इसको मजबूर किया तुम्हारे यहाँ आने जाने को। इसके आने जाने से वो ब्रिक लेयर डिस्ट्रैक्टेड हुआ, और उस डिस्ट्रैक्शन की वजह से उस ब्रिक लेयर ने जो दीवार बनाई, उस दीवार ने मेस क्रिएट कर दिया। विच हैज नाउ फॉलन ऑन एन इनोसेंट मैन एंड किल्ड हिम, जो एक निर्दोष आदमी के ऊपर गिरा और उसे मार दिया। कैन यू नेम हिम, क्या तुम उसका नाम बता सकते हो? द गोल्ड स्मिथ नेम द मर्चेंट, उस गोल्ड स्मिथ ने उस मर्चेंट का नाम बताया। और आपको जान के आश्चर्य होगा कि वो मर्चेंट और कोई नहीं, वो मर्चेंट वही है जिसके घर में चोरी हुई थी और जिसके घर की दीवार गिरी थी। द ओरिजिनल ओनर ऑफ द हाउस हुज वॉल हैड फॉलन। Now justice had come full circle. अब पूरा न्याय होगा, thought the king. राजा ने सोचा। Back to the merchant. मर्चेंट को बुला कर लाओ दोबारा। When he was rudely summoned, इस बार उसे rudely बुलाया गया, क्रूरता से। Back to the court. He arrived crying. वो आया चिल्लाते हुए। It wasn't me, but my father who ordered the jewelry. मैंने ज्वेलरी का ऑर्डर नहीं दिया था, ये ज्वेलरी की ऑर्डर मेरे पिताजी ने दी थी। ही इज डेड, वो मर चुके हैं। सो आई एम इनोसेंट, मैं तो निर्दोष हूं। राजा, द किंग कंसल्टेड हिज मिनिस्टर एंड रूल्ड डिसिसिवली। राजा अपने मिनिस्टर से डिस्कशन किया और फाइनली और फॉर्मली एक ऑर्डर सुनाया। कहा, इट इज़ ट्रू, ये सच है, योर फादर इज़ द ट्रू मर्डरर, तुम्हारे पिताजी वास्तविक मर्डरर हैं। ही इज़ डेड, वो मर चुके हैं। बट समबडी मस्ट बी पनिश्ड इन हिज प्लेस, लेकिन किसी न किसी को तो सजा मिलेगी उनकी जगह पे। यू हैव इनहेरिटेड एवरीथिंग फ्रॉम दैट क्रिमिनल फादर ऑफ योर्स, तुमने इनहेरिट किया है, मतलब तुमने उनकी जितनी भी चीज़ें हैं उसको अपने में शामिल किया है, अपने में हासिल किया है, अपने क्रिमिनल फादर से विरासत के तौर पे। हिज रीचेस, उनकी संपत्ति, एज वेल एज, और साथ ही साथ हिज सीन्स, उनके पाप भी तुमने लिए। संपत्ति तो तुमने लिया, तो पाप कौन लेगा? तुम ही लोगे। आई न्यू एट वंस, मैं उसी वक्त समझ गया था। When I first set eyes on you, जब मेरी आंखें पहली बार तुम्हें पे पड़ी थी, that you were at the root of this horrible crime, कि इस हॉरिबल क्राइम के पीछे, इस हॉरिबल क्राइम का रूट यानी जड़ तुम ही हो। यू मस्ट डाई, तुम्हें मरना पड़ेगा। यू मस्ट डाई। Okay, so the next lines I will teach you in the next video. So this is the second video. I would like to end here of this story in the kingdom of fools. Thank you very much.